श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 23वां। इस अध्याय के पाठ का फल है योग की सिद्धि होगी और जहर बेअसर हो जाएगा। कथा है, प्याज खाने वाला हमारी शंकाएं क्या दूर करेगा। साधारण आदमी ने कभी भी किसी महात्मा के बारे में संशय नहीं करना चाहिए। कौन संत या औलिया कौन से मजहब का है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसा रहता है, ऐसी बेकार बातें नहीं सोचनी चाहिए। उल्टे उनके सत्संग से अपना उद्धार करना चाहिए। औलियाओं का बर्ताव साधारण लोगों की समझ से बाहर होता है। उनका दर्जा बहुत ऊंचा रहता है। वह इस दुनिया में जन्म लेकर आम लोगों में रहते हैं। यह उस सर्वसमर्थ ईश्वर की कृपा ही है, और जिनके पल्ले कुछ बीते जन्म का पुण्य होगा वही सत्संग पाता है। हम बाबा को अवतार कहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को अल्लाह नहीं समझा। वे हमेशा अपने को अल्लाह का बंदा कहते। वो खुद बहुत परहेजगारी से रहते थे और भक्तों से भी वैसा ही रहने को कहते थे। ईश्वर ही एक मालिक है, यह समझाने के लिए वह हमेशा अल्लाह मालिक ऐसा कहते। कभी कभी वह यादे हक, अल्लाह का यादगार ऐसा भी कहते। एक बार चांदोरकर के साथ एक योग साधना करने वाले सज्जन बाबा से मिलने आए थे। उन्होंने योग शास्त्र का अभ्यास और गुरु के पास रहकर साधना भी की थी। फिर गुरु के कहने पर से वे शिरडी आए थे। उनको समाधि के रास्ते में कुछ रुकावटें थी और बाबा जैसे जाति अगर कृपा करेंगे तो वे रुकावटें निकल जाएगी, ऐसा सोच के वे आए थे। जब वे आए तब बाबा ज्वार की बासी रोटी और कच्चा प्याज खा रहे थे। यह देख के वे सोचने लगे कि यह प्याज और बासी रोटी खाने वाला मेरी मुश्किल कैसे दूर कर सकेगा। बाबा ने उसके दिल की बात जानकर नाना साहब से कहा, नाना, जो प्याज को हजम करने की ताकत रखता है उसके लिए कोई परहेज नहीं होता। यह शब्द सुनते ही वह योग का साधक चौंक गया और उसी पल बाबा की शरण में गया। फिर बाबा ने उससे सब हाल जान लिया और उसे एकांत में ले जाकर योग का साधन भी समझाया। उदी प्रसाद देके उसे आशीर्वाद के साथ लौटा दिया। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है जाको राखे साइयाँ, किस्सा 4। एक दिन सांझ के समय माधवराव की हाथ की उंगली को सांप ने डस लिया। जहर ने फौरन अपना असर दिखाना शुरू किया और वे दर्द से चिल्लाने लगे। अब मौत दूर नहीं, इस विचार से वे घबरा गए। यह उनकी हालत देखकर लोगों ने उन्हें बीरोबा के मंदिर ले जाने की सोची। शिरडी के पास में ही वह मंदिर था और सांप के काटे हुए आदमी को वहां ले जाने का रिवाज भी था। कई बार आदमी बचने का भी लोगों का अनुभव था। यह निर्णय हुआ तो उनके चाचा नाना साहब चिमोनकर ने उसे बाबा से उदी लेकर जाने को कहा। माधवराव मस्जिद की तरफ दौड़े। उन्हें दरवाजे में ही रोकते हुए बाबा एकदम गरज पड़े, भटूरड्या, रुक जा वहीं के वहीं। खबरदार, अगर ऊपर चढ़ के आया तो चल निकल जा, नीचे उतर। यह सुन के ही बाबा को अपने जीवन का आधार मानने वाले माधवराव हैरान हो गए। वह पूरी तरह निराश होकर वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद बाबा को शांत देख के माधवराव उनके पास जा बैठे और उनकी आंखों में आंसू आए। तब बाबा बोले, श्यामा जा, फिक्र की कोई बात नहीं, अब सीधा घर चला जा, मगर घर के बाहर नहीं जाना। मुझ पे भरोसा रख, मस्जिद का फ़कीर बहुत रहमदिल है, वह तुझे मरने नहीं देगा। अब माधवराव की जान में जान आ गई। वे घर जाने लगे तो साईं बाबा ने गणपत कोते पाटिल को उनके साथ यह कहकर भेजा कि उसे सोने मत देना, चाहे जो खा पी ले, मगर सोना बिल्कुल नहीं। फिर बाद में रात को काका साहब दीक्षित को भी भेजा और यह कहा कि उसे सोने ना देना। यह देखकर और बाबा का प्यार देखकर माधवराव बेफिक्र हो गए। उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से खुद को उस रात नींद से बचाया। सुबह होते ही मानो माधवराव को नया जन्म मिल गया। बाबा ने गुस्से में शाम के वक्त जो शब्द कहे थे वे माधवराव के लिए नहीं थे,
बल्कि उनका इशारा तो सांप और उसके जहर की तरफ था। जब बाबा ने कहा था, चल निकल, उतर जा, तभी वह जहर बेअसर हो गया था। जिनके हर शब्द में मंत्र की ताकत होती है, ऐसे अवलियों की संगत मिलना भी पूर्व पुण्य से ही नसीब होता है। उनके प्रभाव का कितना वर्णन करें। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, साई जब है अपने साथ, हैजे की है क्या बात। एक बार शिरडी में हैजे की बीमारी फैली। सब गांव वालों ने डर के मारे एक जगह आके सोचा और यह तय हुआ कि जब तक बीमारी है तब तक कोई भी आदमी बकरा नहीं काटेगा। बाहर के किसी आदमी को गांव में आने नहीं देना। कोई गाड़ी वगैरह भी बाहर से न आए और जो कोई यह नियम तोड़ेगा उसे जुर्माना अदा करना पड़ेगा। बाद में यह बात पूरे गांव में जाहिर कर दी गई। परिणाम ऐसा हुआ कि कुछ समय तक सारे कारोबार रुक गए, लेकिन जुर्माने की वजह से कोई उफ तक नहीं कर रहा था। लेकिन बाबा के लिए कौन सा कानून और कैसा जुर्माना। एक दिन दूसरे गांव का एक गाड़ीवान गाड़ी में चूल्हा जलाने की लकड़ियां भर के आया तो उसे गांव वालों ने गांव के बाहर ही रोक लिया। उसे वापस जाने के लिए भी कह दिया। उस वक्त गांव में लकड़ियों की सख्त ज़रूरत थी, मगर गांव वालों के नियम के डर से उसे लोग वापस जाने के लिए कह रहे थे। जब यह बात साईं बाबा तक पहुंची तो वे सीधे वहां चले आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद तक लाने को कहा। अब खुद बाबा के सामने कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर गाड़ीवान गाड़ी लेकर गांव में आया। मस्जिद में दिन रात धूनी जलती रहती थी और उनके लिए लकड़ियां भी ज़रूरी थी। इसलिए बाबा ने उसे मस्जिद तक लाकर सभी लकड़ियां उतार के एक तरफ रखने को कहा। उसी के बरहुकुम वे लकड़ियां रख दी गई। यह देख के लोगों के मन से भी डर निकल चुका और गांव के सभी व्यवहार पहले जैसे शुरू हो गए। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, वेद न जानूं शास्त्र न जानूं, गुरु आज्ञा बिन धर्म न मानो। श्री साईं बाबा कभी कभी अपने भक्तों को भी परखते थे। इसी के जरिए उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाते थे। एक दिन एक दुबला पतला बकरा मस्जिद के पास में दिखाई दिया। उसे देखते ही बाबा ने बड़े बाबा को, जो उनके भक्तों में से एक थे, उनको बुला लिया और उस बकरे को काटने का हुक्म दे दिया। इन बड़े बाबा का महत्व बहुत ऊंचा था। वे हमेशा बाबा के दाहिनी तरफ बैठते। श्री साईं बाबा के लिए चिलम भरने पर पहला कश बड़े बाबा लेते और चिलम बाबा के पास देते। इन बड़े बाबा को साथ रखकर ही बाबा के बहुत काम चलते थे। अगर बड़े बाबा खाने पे न आते तो साईं खाना भी न खाते। लिहाजा सभी लोग बिना खाए हाथ पे हाथ बांधे रह जाते। इतना ही नहीं, खाना लगने पर भी बाबा जब तक उन्हें बड़े मियाँ आइए ऐसा नहीं बुलाते तब तक वो नहीं आते। इसकी वजह एक ही थी और वह थी प्यार। उनका और साईं का आपस में बेहद प्यार था। जब भी वे बाबा से मिलने के लिए आते तब बाबा उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब वे विदाई लेते तब बाबा उन्हें 50 रुपये नज़र करते और उन्हें छोड़ने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ जाते। यह सब इसलिए कहा कि जब बाबा ने बकरे को काटने के लिए कहा तब उन्होंने इस दुबले गरीब को बेवजह क्यों काटे, ऐसा कह के नकारा। जब बाबा ने देखा कि वे बहाने बना रहे हैं तो उन्होंने माधवराव देशपांडे से कहा, श्याम्या, अरे तू छुरा लाके इस बकरे को काट दे। यह सुनते ही माधवराव जाके राधाबाई से बड़ा छुरा ले आए और मस्जिद में बाबा के आके रख दिया। आज मस्जिद में बकरी की कुर्बानी है। यह बात मालूम होने पर राधाबाई आकर अपना छुरा वापस ले गई। फिर दूसरा छुरा लाने के बहाने माधवराव चले गए और वे लौटे ही नहीं। बहुत देर तक राह देखने पर भी माधवराव नहीं आए। तब बाबा ने काका साहब से कहा, काका, अब तुम तो छुरा लाकर इस बकरे को काटो और उसे इस दर्द भरी जिंदगी से मुक्त कर दो। यह काका साहब तो बाबा की आंखों का सितारा थे। वह ब्राह्मण जाति के थे
साथ में सब नियम पालने वाले और अहिंसा के पुजारी थे। ऐसे आदमी को बकरा काटने का हुक्म मिलने पर सभी लोग सांस रोक के आगे क्या होगा यह देखने के लिए तैयार हो गए। काका साठेवाड़ा जाके एक बहुत बड़ा छुरा लाए और बकरे के पास खड़े होकर उन्होंने पूछा, बाबा इसे काट दूं क्या? तब साईं बाबा बोले, अरे देखता क्या है, कर दे उसका सारा काम तमाम। तो काका ने छुरा पकड़ा हुआ दाहिना हाथ ऊंचा उठाया। अब वह वार करने ही वाले थे कि बाबा ने दौड़ के उनका हाथ पकड़ा और बोले, काका अरे तू सचमुच इसे मारेगा? ब्राह्मण होके भी तुझे इस गरीब को मारते हुए कुछ भी बुरा नहीं लगा? अरे छोड़ दे इसे, मत मार। यह बात सुनते ही काका ने छुरा फेंक दिया। देखने वालों के जान में जान आ गई। फिर बाबा ने पूछा, काका तू धार्मिक होकर भी तेरे मन में इतनी बेरहमी कैसे? इस पर काका बोले, बाबा मैं कोई धर्म, हिंसा अहिंसा नहीं जानता। आपका हुक्म पालना यही मेरा धर्म है और वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपके हुक्म पर भी मैं उस पर अच्छे बुरे का विचार करूँगा तो मैं सेवक के धर्म से गिर जाऊँगा। गुरु आज्ञा को न मानने से पतन के रास्ते पर चलने का पातक लगेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। गुरु का हुक्म ही मेरा धर्म है। उसके आगे मैं अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, जायज़ ना जायज़ कुछ भी नहीं जानता। मैं आपका गुलाम हूँ। आपका हर शब्द मेरे लिए सर आँखों पर है। उसका पालन करते हुए जान चली जाए तो भी परवाह नहीं। आप मेरे गुरु हैं और मैं आप पर पूरा भरोसा रखता हूँ। फिर अच्छे और बुरे से मुझे क्या मतलब? गुरु आज्ञा की महत्ता दिखाने के लिए ही बाबा ने यह सब रचा था। बड़े बाबा जैसे गोश्त खाने वाले मुसलमान भक्त भी जहाँ बाबा की इस परीक्षा में न उतर सके, वहाँ एक शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण किसी भी बात की परवाह किए बगैर उसी परीक्षा में खरा उतरा। ओम साई राम। इसी प्रकार यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 23वां अध्याय पूरा हुआ।